हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। नाउ वाईफाई स्टडी इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी गुड फ्रेंड। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और मैं दीपक गिरधियानी एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया, शानदार और धमाकेदार सेशन लेकर गाइस, जो कि मॉक टेस्ट के रूप में चालू हो चुका है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एनटीपीसी सीबीडी 2 और ग्रुप डी के लिए जो एग्जाम्स होने वाले हैं, तो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट कर दी है प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस की, जिसके माध्यम से हम लोग जितने भी अभी तक के पेपर हुए हैं, चाहे वो एनटीपीसी के हों या ग्रुप डी के हों, सभी पेपर्स को हम लोग इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। और तब तक करने वाले हैं दोस्तों जब तक हम फाइनली सिलेक्शन नहीं ले लेते, हमारा एग्जाम नहीं हो जाता। तो क्या सभी लोगों को वॉइस वगैरह एकदम क्लियर है? सभी बच्चे एक बार थम्स अप करके बता दें कि यस सर बिल्कुल रेडी हैं। सभी बच्चों का थम्स अप आना चाहिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से बताइए। वॉइस वगैरह एकदम क्लियर है? सभी बच्चे एक बार थम्स अप कर दे भाई। चलिए, बहुत बढ़िया। सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। एक बार चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ में। और आज कौन सा पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए, यहां पर एक दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति कभी भी अपने बनाए लक्ष्यों को बार बार नहीं बदलता। एक दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति कभी भी अपने बनाए गए लक्ष्यों को बार बार नहीं बदलता, बल्कि उसी पर सफलता पाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। लेकिन अपने साथ उल्टा है। हाँ, ये समझ में नहीं आ रही तो इसको छोड़ दो, इसको पकड़ लिया है ना। ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो छोड़ो, लो चलो अब इसकी बारी है, इसको पकड़ लेते हैं। तो एक से ज्यादा नाव पर सवार होते हैं ना, तो डूबने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं मेरे भाई। तो जो टारगेट आपने सेट किया है ना कि अगर आपको रेलवे की तैयारी करनी है तो पूरा फोकस फिर आप रेलवे पे रखिए। अगर आपको एसएससी की तैयारी करनी है तो पूरा फोकस फिर आप एसएससी पर रखिए। कहने का मतलब है लक्ष्य एक ही रखिए, अपने लक्ष्यों को बार बार मत बदलिए। कॉमन सिलेबस से रिलेटेड आप एग्जाम दे सकते हैं, पर अपनी निगाहें हमेशा लक्ष्य पर होनी है कि जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसको हमें फोड़ना है। सभी लोग फटाफट से एक बार थम्स अप कर देंगे, तुरंत प्रभाव से आगे चलते हैं। ठीक है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दीपक सर रीजनिंग ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम है, जिसका लिंक है t.me/दीपक सर रीजनिंग ऑफिशियल। यूनिकॉर्न बैच के रूप में क्लासेस चालू हो गई हैं और साथ ही साथ फाउंडेशन बैच की जबरदस्त क्लासेस अपनी चालू हो गई हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लॉक, कैलेंडर, क्यूब टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत ही डिटेल के अंदर। तो आप लोग इस बैच को दीपू 10 कोड लगाकर ज्वाइन कर सकते हैं। रीजनिंग का बूस्टर बैच भी दोस्तों प्रारंभ होने वाला है ऑलमोस्ट दोस्तों, तो आप लोग इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको थोड़ा सा डिले कर दिया गया है, ये 9 तारीख को चालू होगा अब। ठीक है, 9 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। पहले 2 मार्च से चालू होने वाला था, लेकिन अब ये 9 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है गाइस ये बैच। ठीक है, फाउंडेशन बैच की क्लासेस आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी, जिसमें सभी टीचर्स की सभी क्लासेस हैं। आइकॉनिक फीचर्स के बारे में आप लोग जानते ही हो। ठीक है, रेज हैंड का ऑप्शन और डाउट्स जो क्लियरिंग सेशंस होते हैं उनमें आपको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। तो आप दीपू 10 कोड लगाकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। डेली क्लासेस का शेड्यूल कुछ इस तरीके से रहता है अपना। ठीक है, और आइकॉनिक और प्लस फीचर्स के बारे में आप सभी को पता है कि लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट वगैरह मिलते हैं। क्लियर है? आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है तो, क्योंकि फॉलो करने के बाद आप लोग यहां से सारे बैचेस को एक्सेस कर पाएंगे। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, ऐड रेफरल कोड के अंदर दीपू 10 कोड लगाकर ज्वाइन कर लेंगे। पेमेंट आप किसी भी मोड से कर लीजिए। ठीक है गाइस, तो पेपर की शुरुआत करते हैं और चलते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। लड़के फुटबॉल खिलाड़ी और क्रिकेट प्रशंसक। ठीक है, लड़के फुटबॉल खिलाड़ी और क्रिकेट प्रशंसक। लड़के फुटबॉल खिलाड़ी भी हो सकते हैं और वो क्रिकेट के प्रशंसक भी हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आंसर ए आना चाहिए। और जी देखिए, ए ऑप्शन ही आंसर है। 4th ऑप्शन में दे रखा है ए। क्लियर है? ऑप्शन के भी ऑप्शन दिए हुए। चलिएगा नेक्स्ट, आगे चलते हैं। ये रहा, जल्दी से करेंगे फटाफट से। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3/4/2021 यानी कि 3 अप्रैल 2021 का पेपर। बहुत बढ़िया, शाबाश। यहां पर देखिएगा, इधर सी के बाद डी, डी के बाद ई, यहां पर +1 है, यहां पर +1 है, तो यहां पर ई आना चाहिए। फिर 1 2 3 आना चाहिए, क्योंकि यहां पर 4 दिखाई दे रहा है। ठीक है, 1 2 3 आ जाएगा भाई साहब। तो ई और 3 तो आना ही आना है हमारा। ठीक है, आगे डी के बाद एफ,
तो सिंपल सा दिखाई दे रहा है कि यहां पर +2 चल रहा है, F+2 यहां पर H हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर 3 5 7 आ जाएगा, 3 5 7 9, 3 5 7, अगला आ जाएगा 9। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो दोस्तों सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कौन सा आंसर होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए थर्ड ऑप्शन। चलिएगा नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट्स आपको दे रखे हैं, कंक्लूजन्स आपको दे रखे हैं, इन स्टेटमेंट्स को देखकर क्या कंक्लूजन आप बना सकते हो आपको बताना है। डू फास्ट। ठीक है गाइस, काफी सारे लोगों का आंसर आया, लेकिन बहुत कम लोग जो हैं अभी भी लाइव हैं, मतलब वेट कर रहे होंगे किसी चीज का, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि टेस्ट की सीरीज चालू हो गई है। आप लोग भी अपने दोस्तों वगैरह सभी फ्रेंड्स को वगैरह को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि लाइव टेस्ट की क्लासेस जो हैं चालू हो गई हैं प्रीवियस ईयर पेपर की। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, उनको लग रहा है अभी भी थ्योरी चल रही है, थ्योरी कंप्लीट खत्म हो चुकी है अपनी। ठीक है, चलिएगा देखिएगा, ऑल डॉक्टर्स आर गुड, सारे डॉक्टर्स जो हैं गाइस गुड हैं। फिर आगे दे रखा है सम मैन आर डॉक्टर्स, सम मैन आर डॉक्टर, सारे डॉक्टर गुड हैं और कुछ मैन हैं जो डॉक्टर हैं। ऑल गुड डॉक्टर्स आर मैन, जितने भी गुड डॉक्टर्स हैं, जितने भी गुड डॉक्टर्स हैं वो सारे मैन हैं, जी नहीं, इसमें सारे गुड डॉक्टर्स मैन नहीं हैं। आगे सम मैन आर नाइस, सम मैन आर नाइस, बताइए सम मैन आर नाइस, कुछ मैन अच्छे हैं, कुछ मनुष्य जो हैं अच्छे हैं। यहां पर देखिए, यहां पर क्या बात हो रही है, यहां पर गुड की बात हो रही है और यहां पर नाइस की बात हो रही है। क्या बनना चाहिए आपके हिसाब से? अब यहां पे गुड था और यहां पर है नाइस, यहां पर गुड है और यहां पर नाइस है, तो एक बात बताओ, गुड मतलब भी अच्छा होता है, नाइस मतलब भी अच्छा होता है ना? इंग्लिश में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। अब आप देखिए, यही तो सोचने वाली बात है। देखिए इसका मीन और इसका मीन सेम ही तो है। यहां पर भले से एग्जाम के अंदर गुड लिखा हुआ है, यहां पर नाइस लिखा हुआ है, पर अगर आप इसकी हिंदी देखेंगे तो दोनों में सेम आया एग्जाम के अंदर। ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने इस पर वो लगाया था, डाउट लगाया था कि सर आपने यहाँ पर जो है वो वर्ड चेंज कर दिया। अरे भाई, फिर उसने एक्सप्लेनेशन दिया कि गुड और नाइस दोनों सेम ही तो, अच्छे और अच्छा, इसका भी मतलब अच्छा, इसका भी मतलब अच्छा है, तो इसकी पालना होगी, यानी कि सेकंड वाला फॉलो होना चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन बनना चाहिए। काफी सारे लोग यहाँ पर फर्स्ट दे रहे थे, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि ये लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई साहब। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब होता है जो वास्तव में आपका निष्कर्ष निकल रहा है। तो निष्कर्ष तो निकल रहा है ना कि कुछ आदमी जो हैं वो अच्छे हैं। गलत क्या है इसमें? कुछ आदमी गुड हैं, अच्छे हैं, निकल रहा है ना, निष्कर्ष तो निकल ही रहा है, तो बिल्कुल सही है, सेकंड वाला करेक्ट होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट अगला देखेंगे। ये लीजिएगा, यहां पर 7 मकान दे रखे हैं आपको। बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए 7 मकान हैं और एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह किया हुआ है। चलिए बनाइए इसको। लीनियर अरेंजमेंट एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा पूछा जा रहा है, और आप लोग जानते हैं कि ग्रुप डी का पेपर हो या एनटीपीसी का हो या एसएससी का हो, डिफेंस का हो, आगे आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जाम में सीएचएसएल है, सीजीएल है, सभी के अंदर लीनियर वाला प्रश्न आएगा। करिए।
सोमनाथ मंडल का आंसर FA आ रहा है, बनाइए। 7 हाउसेस आर बिल्ट इन दी रो फेसिंग टू दी नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डी दाएं सिरे पर बनाया हुआ है। लो डी को भाई साहब बोल दिया कि वो दाएं सिरे पर है। ए तथा एफ बी के ठीक बगल में बनाए गए हैं, ए और एफ बी के ठीक बगल में, ए और एफ बी के ठीक बगल में है, यानी इस तरीके से बनेंगे। क्लियर है। ई ए के ठीक बगल में बनाया गया है, ई ए के ठीक बगल में, या तो ई यहां पर या तो ई यहां पर, ई ए के ठीक, या तो ये प्रोसेस या ये प्रोसेस, ठीक है। एच बी के दाईं ओर चौथे स्थान पर, बी के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है, एच है। एच बी के दाईं ओर चौथे स्थान, एच बी के दाईं ओर चौथे स्थान, ये हो गया। असंगत का चयन करना है आपको, क्या करना है, असंगत का चयन करना है। देखिए अगर मान लीजिए इसको बनाते हैं, इसको बनाते हैं तो एफ बी ए ई एक व्यक्ति और एच आना चाहिए, ठीक है। देखना इधर ध्यान से देखिएगा, भाई 7 लोग हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 लोग आने चाहिए। तो मान लीजिए ये वाला लेता हूं, एफ बी ए ई, यहाँ पे कौन आ रहा है हमें पता नहीं, पर यहाँ पर एच आ रहा है। ऊपर वाले को अगर ले लें एक बार, तो 1 2 3 4 5 6 7 लोग यहीं हो गए भाई साहब, 7 लोग यहीं हो गए। अगर 7 लोग यहाँ हो गए, यानी कि इस जगह बनेगा ई ए बी एफ, फिर इसका हमें पता नहीं है यहाँ पर कौन आएगा, फिर यहाँ का भी पता नहीं है, और यहाँ पर एच दे रखा है, जबकि उसने बोला था कि डी दाएं सिरे पर बनाया जाता है। डी दाएं सिरे पर बनाया जाता है तो एच तो आ नहीं सकता, यानी ऊपर वाला तो रॉन्ग हो चुका है, ये वाली चीज तो रॉन्ग हो गई, यानी ये वाली चीज तो हो गई है रॉन्ग। इसका मतलब ये वाला बनेगा करेक्ट। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अभी तक नहीं आया, ए बी सी हमें कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा, तो सी यहां आ जाए। अब वो बोल रहा है असंगत संयोजन का चयन कीजिए, ए एफ असंगत जो अलग है, ए एफ यानी इनके बीच में एक है, ए एफ बी बी के बीच में भी एक है, आगे सी ए के बीच में भी एक है, एच ई के बीच में भी एक है। अब क्या करें, कौन सा अलग है, देखिएगा पहला दे रखा है उसने ए एफ, ए से एफ की तरफ जा रहे हैं, ए एफ बी ई, इसमें तो बी से ई की तरफ ऐसे जा रहे हैं। देखिएगा मैं आपको एक इसमें अलग कैसे निकालोगे आप, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले बोला गया ए एफ, तो ये देखिए ए एफ, ये रहा ए एफ, फिर देखिए बी ई, तो हम बी से जब हम जा रहे हैं तो हमें लेफ्ट टू राइट जाना पड़ रहा है। सी ए में अगर आप देखें, सी से ए तो हमें राइट टू लेफ्ट आना पड़ रहा है। एच ई को भी देखो आप, एच ई, अगर एच ई को अगर आप देखते हैं तो एच ई में भी राइट टू लेफ्ट आना पड़ रहा है। बाकी सब में हमें राइट टू लेफ्ट आना पड़ रहा है, बाकी सब में राइट टू लेफ्ट आना पड़ रहा है, पर एकमात्र ऐसा ऑप्शन है कौन सा वाला, बीई, जिसमें हमें लेफ्ट टू राइट जाना पड़ रहा है। बीई में हमें लेफ्ट टू राइट जाना पड़ रहा है, तो मेरे हिसाब से तो बीई होना चाहिए दोस्तों। क्या आप लोगों के साथ से भी बीई होगा क्या, सभी लोग फटाफट से बता दें, सभी लोग बता दें। देखिए आप लोग ए एफ आंसर दे रहे थे, जबकि ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं, इनमें क्रम ढूंढना था। क्रम ऐसे दिख रहा है, राइट टू लेफ्ट ए एफ है ना, सी से ए राइट टू लेफ्ट, एच से ई राइट टू लेफ्ट, लेकिन एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, बी से ई। तो आंसर हमारा 100% बीई ही बनेगा। यस, चलिएगा नेक्स्ट, अगला देखेंगे। दिमाग को थोड़ा सा शांत रखें और बढ़िया से करें, ठीक है, जल्दीबाजी बिल्कुल भी ना करें। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और फटाफट से बताएं कि क्या आंसर आएगा। तीन अप्रैल 2021 का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एनटीपीसी सीबीटी 1 का। चलिए बनाइए। चलिए देखिएगा, एक फोटो है, फोटो है ना, फोटोग्राफ है। देखते हुए सचित्र ने कहा,
एक फोटोग्राफ है, किसका है हमें नहीं पता, उसकी तरफ देखते हुए सचित्र ने कहा कि इस महिला, यानी ये महिला है, ये फीमेल है, ये महिला ने मेरे पिता, सचित्र का पिता है तो ऊपर वाली जनरेशन में बना दिया, इस महिला ने मेरे पिता की इकलौती पुत्री, सचित्र ने कहा इस महिला ने मेरे पिता की इकलौती पुत्री के भाई को जन्म दिया है। इस महिला ने मेरे पिता की इकलौती पुत्री के भाई को जन्म दिया है। यानी ये कौन हो गई, ये महिला, यहां ये महिला सचित्र की कौन हो गई, मां हो गई भाई साहब। ठीक है, तो सचित्र का उस महिला के पति से क्या संबंध, महिला का पति सचित्र का कौन हो जाएगा, पिता, या सचित्र कौन हो जाएगा इस महिला का, सचित्र इस महिला के पति का कौन हो जाएगा, बेटा। सचित्र का रिलेशन बताना है ना आपको, किसका रिलेशन बताना है, सचित्र का। हाउ इज सचित्र रिलेटेड टू वुमेन्स हस्बैंड, वुमेन के हस्बैंड का तो कौन है, वो बेटा है ना, कौन है, पुत्र है, सन है। ठीक है भाई, तो देखिए पुत्र आंसर आ चुका है आपका। चलिएगा नेक्स्ट, अगला प्रश्न 01827, फटाफट से देखेंगे। 01827 यहां पे क्या बनेगा, ये है 2 का क्यूब, यहां साफ साफ दिख रहा है 3 का क्यूब, ये है 1 का क्यूब, ये 0 का क्यूब, तो क्यूब ही चल रहा है इसका मतलब, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा गाइस, 64 हो जाएगा। ये लीजिए 64 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न DEFECT, इसका कोड दे रखा है FEDTCE, क्या बनने वाले हैं, लेटर तो भाई साहब सारे के सारे कॉमन ही लग रहे हैं। इस डी को देख लेते हैं क्योंकि ई का पता नहीं कौन सा वाला ई, टी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है। अब ई कौन सा है, ये वाला ई यहाँ है या ये वाला ई यहाँ है, यहाँ क्लियर नहीं हुआ है। फिलहाल तो जो क्लियर है उसको हम कर लेते हैं। ठीक है, तो जिसको क्लियर किया हुआ है उसको देख लेते हैं। DEARTH, तो सबसे पहले तो ये वाला ए यहाँ पर है ना, और ये डी यहां पर, फिर इसी तरीके से जो लास्ट वाला है एच यहां पर, टी यहां पर। ठीक है, तो A-DHT पहले देख लो, ए से सारे स्टार्ट हो रहे हैं, A-D, और टी। ठीक है, DHT एक साथ आने चाहिए भाई साहब, DHT सिर्फ एकमात्र इसी ऑप्शन में एक साथ आ, यानी इसी जगह पर ई है, फिर इसका मतलब इसी जगह पर ई है और इस जगह पर आर है, यानी इसी जगह पर ये ई है और इस जगह पर ये वाला ई है, यानी ये प्रोसेस बन रहा है। तो बाय ऑप्शन भी हमें समझ में आ गया अच्छे से और क्लियर भी हो गया कि किस तरीके से पैटर्न चल रहा है। चलिए नेक्स्ट, आकाश गंगा बृहस्पति और पृथ्वी क्या आएगा, बृहस्पति और पृथ्वी किसके अंदर है, आकाश गंगा के अंदर ही है। सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 100% सही है, बिल्कुल बृहस्पति हो भाई, आकाश गंगा के अंदर ही तो बृहस्पति और पृथ्वी आएगा भाई, सब सी ऑप्शन आ रहा है। चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दोस्तों, लाइक करते रहें और दिल से शेयर करते रहें, ठीक है, और क्वेश्चन करते रहें बढ़िया से। 5 सदस्य हैं ABCDE, सबकी लंबाइयां अलग अलग है, उनमें से प्रत्येक क्रिकेट, फुटबॉल, शतरंज, टेनिस और वॉलीबॉल में से कोई एक गेम खेलता है, कोई भी सदस्य सेम गेम नहीं खेलता है, ये लिखा हुआ है साफ साफ। ठीक है, ए केवल 2 सदस्यों से छोटा है, तो 2 चीजें दी हैं, सबकी लंबाइयां अलग अलग हैं, है ना, सबकी लंबाइयां क्या है, अलग अलग हैं, और उनमें से सब हर एक अलग अलग गेम खेलता है। ए केवल 2 सदस्यों से छोटा है, यानी बाकी सबसे बड़ा है, ये 5 लोग हैं ना, तो ए केवल 2 सदस्यों से छोटा है, ए केवल 2 सदस्यों से छोटा है, इसका मतलब 2 सदस्यों से बड़ा भी है, इसका मतलब यही हुआ ना, टोटल 5 लोग हैं,
ए केवल 2 सदस्यों से ही छोटा है, 100% बोल रहा है कि सिर्फ 2 सदस्यों से छोटा है, इसका मतलब बाकी के 2 सदस्यों से बड़ा है और फुटबॉल खेलता है, ये भी दे दिया। ए के लिए दे दिया गया है कि ये फुटबॉल खेलता है। ए क्या खेलता है? फुटबॉल। सबसे लंबा सदस्य शतरंज खेलता है, सबसे लंबा सदस्य चेस खेलता है। क्लियर है? बी ई से लंबा है लेकिन डी से छोटा है। लो, बी ई से तो लंबा है लेकिन डी से क्या है भाई? छोटा है। ई टेनिस खेलता है, ई के लिए बोल दिया कि ई टेनिस खेलता है, ई टेनिस खेल रहा है और वो सबसे छोटा नहीं है। ये लो, ई सबसे छोटा नहीं है और वो क्या खेलता है? टेनिस। ई टेनिस यहां पे, तो बी यहां पे, तो डी यहां पे, यानी डी तो खेल रहा है भाई साहब चेस। डी खेल रहा है आपका चेस, बी क्या खेल रहा है वो भी देख लेते हैं, और वो टेनिस तो वो खेल रहा है। ठीक है, कौन शतरंज खेलता है ये उसने बोला। अच्छा, चेस के लिए पूछा है ना, सिंपल। अब पीछे देखो कोई भी आ जाए, यहाँ पर ए बी सी या सी आ गया मान लीजिए, और उसने साफ साफ बोल दिया क्रिकेट भी है। क्रिकेट और वॉलीबॉल का क्लियर नहीं हुआ क्योंकि उसके लिए कोई डाटा नहीं दे रखा है उसने। ठीक है, सबसे लंबा सदस्य शतरंज खेलता है। अब देखो, क्रिकेट अगर ये खेलेगा, ये क्रिकेट खेलेगा तो ये वॉलीबॉल खेलेगा, परंतु ये क्रिकेट खेलेगा तो ये वॉलीबॉल खेलेगा। इन दोनों का क्लियर नहीं हुआ, बाकी सबका क्लियर हो गया। तो उसने तो चेस के लिए पूछा है कि चेस कौन खेलता है, तो भाई साहब डी चेस खेलता है। हमारे क्वेश्चन का आंसर तो आ गया। ठीक है, हमारे क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से आ गया कि डी आ गया, डी चेस खेलता है। पर कभी कभी क्या होता है, एक ही अरेंजमेंट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन दे देता है, इसलिए पूरा बना लिया करो। ठीक है, एक बार पूरा बना लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ताकि हो सकता है कि एक से ज्यादा क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड हो तो सारे एक साथ हो जाए। चलिए अगला देखिए, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। अरे भाई साहब, अब चक्कर आ जाएंगे बहुत सारे लोग, है ना, यहां पे चक्कर आ सकते हैं। वास्तविक संख्याएं, रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक, है ना, यानी इंटीजर्स, फिर उसके अलावा होल नंबर, नेचुरल नंबर। मजेदार प्रश्न। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। जिनको इन सभी नंबर्स के बारे में पता होगा कि कौन क्या होता है, वही हमारे सारे वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं, पूर्णांक आ जाएंगे, फिर अंदर क्या आ जाएगी? पूर्ण संख्याएं आ जाएंगी, और उसमें प्राकृतिक संख्याएं आ जाएंगी। भाई साहब क्या बनेगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या बनेगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कुछ लोग डी कर रहे हैं। अरे भैया, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये रहा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा और प्रमुख याम्योत्तर रेखा। देखो, ये तो आप लोगों को पता है कि भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, ये सब आप पृथ्वी की जो है दोस्तों रेखाओं में आप लोग गिनते हैं। प्राइम मेरिडियन, याम्योत्तर रेखा, ये अपने आप में अलग हो गया क्योंकि ज्योग्राफी में आप ये पढ़ते हो, भूमध्य रेखा पढ़ते हो, मकर रेखा पढ़ते हो, कर्क रेखा पढ़ते हो, अलग हो गया ये। ठीक है, ये लीजिए। चलिएगा नेक्स्ट, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने। नंबर सीरीज दोस्तों आप लोगों के पास में है, बढ़िया सा आंसर बताइए फटाफट से याद करके, क्या लॉजिक लगाएंगे यहाँ। क्या बात, आंसर आ रहा है। देखिए डिफरेंस निकालने तो क्या हो रहा है, 1 + 1 का गैप है, +2 का गैप है, +6 का गैप है, +24 का गैप है। लेकिन यहां से यहां पर जाएं और अगर देखें तो क्या चल रहा है, ×2, ये चल रहा है ×3, ×4, अगला वाला जो भी होगा यहां बनेगा ×5,
24 पंजे कितना हो गया 120, है ना। तो 120 और 37 कितना हो जाएगा 157। 120 और 37 कितना हो गया भाई साहब 157। 157 इज द करेक्ट आंसर। सही है। चलिएगा नेक्स्ट अगला प्रश्न। अब आप देख सकते हैं कि एक ही पेपर में बेटा, एक ही पेपर में देखिए कितने सारे अरेंजमेंट टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। एक आपको दे रखा है उसने पजल, एक उसने दिया लीनियर अरेंजमेंट, और ये दूसरा वृत्ताकार मेज, फिर से सिटिंग अरेंजमेंट। आप इस, मैं कह रहा हूं ना, एग्जामिनर पता है क्या करेगा, किसी भी एक टॉपिक से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन दे देगा। यानी अगर सारे टॉपिक प्रिपेयर है ना, और मान लीजिए नंबर सीरीज उठा लिया और 4-5 क्वेश्चन उसी से दे दिए, मिसिंग नंबर उठा लिया 4-5 क्वेश्चन उसी से। अभी देख लो तीसरा प्रश्न चल रहा है आप लोगों का इस पेपर का। निकिता बोल रही है कि सर कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। अरे सभी को दिखाई दे रहा है ना भाई, क्या नहीं दिख रहा है। इससे ज्यादा क्या जूम करेंगे यार, फुल जूम है तो। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गए। यहां पर काफी सारे लोगों के ए आंसर आ रहे हैं और काफी सारे लोगों के बी आंसर आ रहे हैं। काफी सारे लोगों के ए आंसर आ रहे हैं, काफी सारे लोगों के बी आंसर आ रहे हैं। फटाफट से जल्दी से एक बार दिल से लाइक करके बताइए कि ये क्वेश्चन कितने लोगों से हो गया है। सभी बच्चे एक बार थम्स अप करके बता देंगे एक बार कि यस सर हो गया है प्रश्न। क्या बात है, बी आंसर आ रहा है, लेकिन ए भी आंसर आ रहा है। काफी सारे लोगों का बी आ रहा है, काफी सारे लोगों का ए आ रहा है। देखते हैं यहां पर 6 लड़के हैं वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं भाई साहब। ठीक है, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। लोग कितने हैं, 6 हैं। B1 B4 के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। B1 B4 के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। B4 B6 का पड़ोसी है। B3 B6 के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर। B3 B6 के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। B2 B1 का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, B2 के सापेक्ष B5 की स्थिति क्या है, ये क्वेश्चन है। अब देखिएगा, इसको तो बना लिया आपने, ये 4 लोग बचे। ठीक है, अब मान लीजिए ये वाली लाइन जो है B3 B6 के बाएं तीसरे स्थान पर है। B3 B6 के बाएं पहला दूसरा तीसरे स्थान, B3 B6 के बाएं तीसरे स्थान पर। क्योंकि यहां आता तो फिर बना ही नहीं पाते, यहां आता तो बना सकते हैं, यहां आता तो भी नहीं बना सकते। यानी यही यही पोजीशन है ऐसी है जहां पर आप बना सकते हो। B3 यहां तो B6 यहां, B6 यहां तो B3 यहां, ये बना सकते हो आप। फिर आगे देखिए 2 केस बना सकते हैं, है ना। मैं दोनों ही बता देता हूं ताकि आप फिर कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर यही क्यों बनाया, ये केस ही क्यों बनाया, सर ये केस भी तो हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, देखिएगा। ठीक है, मैंने B6 यहां बनाया है, आप B3 को यहां ले लो और B6 को यहां ले लो, दोनों ही केस ले लो। ठीक है, उसने क्या बोला, B1 B4 के दाएं दूसरे स्थान पर ये हो गया। B4 B6 का पड़ोसी है, उसने बोला B4 B6 का पड़ोसी है। पर इस वाले केस में क्या B4 B6 का पड़ोसी है क्या भाई? उसने बोला कि B3 जो है B6 के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो B3 B6 के बाएं तीसरे स्थान पर यहां बनाई। लेकिन उसने बोला था B4 B6 का पड़ोसी होना चाहिए, तो क्या ये इसमें बन रहा है? नहीं बन रहा है। इसमें बन रहा है, जी हां बन रहा है, B4 B6 का पड़ोसी हो गया। आगे उसने बोला है B2 B1 का पड़ोसी नहीं है, B2 यहां नहीं आएगा, तो B2 यहां आएगा, B2 यहां आ गया, तो B1 B2 B3 B4 B5 अभी तक नहीं आया, B5 यहां आ जाएगा। तो B2 के सापेक्ष B5 की पोजीशन क्या है, तो B2 के रेस्पेक्ट में 1 2 लेफ्ट सेकंड, या फिर राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, लेफ्ट सेकंड बाएं से दूसरा लेफ्ट सेकंड। ठीक है, ए आंसर आ गया आपका, बी नहीं आएगा। ठीक है, क्या आएगा, ए आंसर आएगा। आप चेक नहीं कर पा रहे, जल्दीबाजी में गलती कर रहे हो। B2 के रेस्पेक्ट में B5 की पोजीशन पूछिए, B2 के रेस्पेक्ट में, B2 के सापेक्ष B5 जो है बाएं दूसरे स्थान पर। चलिए नेक्स्ट, है ना, ए बनेगा, बी नहीं बनेगा। काफी सारे लोग बी आंसर दे रहे थे, फिर से समझिएगा ढंग से, है ना। चलिए करिए इस प्रश्न को।
क्या बात है, आंसर आना स्टार्ट हो गया। बी, राज ने राहुल से कहा, राज ने राहुल से कहा, ये राज ने राहुल से कहा, क्या कहा भाई, राज ने राहुल से कहा कल मैंने अपने मामा की इकलौती बहन के पिता को हराया। राज ने राहुल से कहा कि कल मैंने मेरे मामा, अब इसके मामा कौन होंगे, इसकी मम्मी के जो भाई होंगे वही तो होंगे, ये होंगे मामा, ये व्यक्ति कौन हो गया, मामा हो गया। कल मैंने मेरे मामा, है ना, मेरी, देखो उसने बोला कल मैंने अपने मामा की इकलौती बहन, मामा की इकलौती बहन के पिता को हराया। कल मैंने मेरे मामा की इकलौती बहन के पिता को हराया। तो राज ने किसे हराया, राज ने किसे हराया, राज ने हराया अपनी मां के पिता को, राज ने हराया मां के पिता को, राज ने किसको हराया भाई, मां के पिता को हराया। ठीक है, क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट, अगला प्रश्न। 3 किसी तरीके से एक समान है, वह कौन सा है जो अलग है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, बाज, चील, गिद्ध और शतुरमुर्ग। तो भाई साहब शतुरमुर्ग को मैक्सिमम मैंने देखा है कि शतुरमुर्ग हमारा आंसर बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि ये जमीन पर रहता है, ज्यादा हाइट पर उड़ नहीं पाता। बाज, चील और गिद्ध तो बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं। ठीक है, शतुरमुर्ग अलग हो गया, ये लीजिए। अगला, रेडियल आयताकार, जालीनुमा और वृक्षनुमा कौन सा अलग होगा। देखिए रेडिकल कोई एरिया थोड़ी होता है, वृक्षनुमा, अच्छा वृक्ष, डेंट्रिक, ठीक है डेंट्रिक होता है, जालीनुमा होता है, आयताकार होता है, एरिया बनसते हैं, त्रिज्यीय क्षेत्र थोड़ी होता है। ये अलग हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो भाई आयताकार, रेक्टेंगुलर समझ में आ रहा है, ट्रिलल्स समझ में आ रहा है, डेंट्रिक समझ में आ रहा है, लेकिन ये अलग हो गया जी, बिल्कुल। देखिए त्रिज्यीय कोई क्षेत्र नहीं होता, ये तो आपके मैथ्स का प्रश्न आ गया, इसमें कर्मचारियों की वो निकालनी आपको। ठीक है, चलिए इस पर देखिए, ईंटें, भट्टा और सिक्के क्या। ईंटें कहां पर बनती हैं, भट्टे में बनती हैं, सभी लोग जानते हैं भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईंटें कहां पर बनती है, भट्टे में ईंटें बनाई जाती है। तो सिक्के कहां पर बनाए जाते हैं, प्रयोगशाला में बनाओगे सिक्के, तुमने बनाए कभी प्रयोगशाला में सिक्के, हैं, खदान से खोदें कभी सिक्के, फैक्ट्री या टकसाल। अब 2 चीजें, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, ये वर्ड आपने सुना होगा, और भारतीय करेंसी यानी टकसालें कहां कहां पर है ये भी आपको पता होगा। तो याद रखिएगा कि सिक्के टकसाल में बनाए जाते हैं, ना कि फैक्ट्री। ठीक है, बिल्कुल सही है, टकसाल। नेक्स्ट अगला करिए, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, के आई ये क्या हो रहा है, -2 करेंगे, 7 में से 2 जाएगा तो दोस्तों 5, फिर आएगा ई, सही है। तो एफ वाला हमारा आंसर होगा नहीं, ई वाला होना चाहिए। फिर यहाँ पे 33, यहाँ पर 24, यहाँ पे 15, तो साफ साफ आपको दिखाई दे ही रहा है कि -9 हो रहा है ना, क्या हो रहा है, -9 देन -9 करोगे इसमें से तो क्या बचेगा, 6, E06, यहाँ 07 क्या बनेगा, बी ऑप्शन। आगे चेक करने की जरूरत नहीं, ये आ गया E06। चलिए नेक्स्ट, स्टेटमेंट दे रखे हैं, कंक्लूजन दे रखे हैं, बताइए। नेक्स्ट जल्दी से करें, फटाफट से करें, स्पीड से करें, क्या बनेगा, ऑल डॉग्स आर पेट्स, सारे डॉग्स पेट हैं, सारे डॉग्स पेट हैं, नो पेट इज टाइगर। ऑल डॉग्स आर पेट्स, नो पेट इज टाइगर, ऑल पेट्स आर डॉग्स, ऑल पेट्स आर डॉग्स। देखिए ऑल डॉग्स आर पेट्स, नो पेट इज टाइगर, ऑल पेट्स आर डॉग्स, क्या सारे पेट्स डॉग्स हैं, जी नहीं। नो डॉग इज टाइगर, ये बात बिल्कुल सही है, सेकंड फॉलो, नो डॉग इज टाइगर, सेकंड फॉलो। चलिए नेक्स्ट अगला देखेंगे, नौवहन, मालवाहन,
अच्छा, आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ये वाली चीज क्यों लेकर आ रहा हूं? मैं चाहता तो डायरेक्टली सिर्फ क्वेश्चंस भी लेके आता था। मैं ये पेपर की कटिंग क्यों लेके आ रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में आप लोगों को पता है कि डाउट हुए हैं, उसके लिए आप लोगों ने फॉर्म भी फिल किया था, है ना, मार्क्स बढ़वाने के लिए। भाई ऑब्वियस ही बात है ना। आपने एरर, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कोई एरर दी है, तो वो भी आपको साथ के साथ पता लग जाएगी कि यार ये एरर है ना, क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने यहाँ गलती करी, वो इसीलिए लेके आ रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तीन किसी तरीके से असंगत हैं, परिणामतः कुछ समूह बना रहे हैं, चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा? नौवहन, मालवाहन, सड़क मार्ग और रेलवे, क्या बनना चाहिए? अब आएगा मजा। शिपिंग के माध्यम से आप जा सकते हैं, सड़क मार्ग के प्रयोग आप कर सकते हैं, रेलवे ये तो माध्यम हो गए, है ना भाई। शिपिंग, नौवहन, जल मार्ग, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, ये तो मार्ग हो गए। माल को ले जाया जा सकता है इन इन माध्यमों से, कार्गो तो होगा मालवाहन, सही है कि माल को ले जाया जा सकता है इन इन माध्यमों से, तो इसलिए कार्गो अलग हो गया। लॉजिक लगाना सीखो आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखें। प्रॉब्लम, PROBLEM, प्रॉब्लम के लिए दे रखा है PSMEHJG और SPRINGS, स्प्रिंग्स का क्या बनने वाला है? बनाओ। PROBLEM PSMEHJG, ठीक है, सही है क्वेश्चन। क्या लॉजिक लगाएंगे? जल्दी से करेंगे, फटाफट से करेंगे दोस्तों, स्पीड से करिए, बताइए क्या बनने वाला है। बहुत सारे लोगों का आंसर बी आ रहा है, बहुत सारे लोगों का आंसर ए आ रहा है। क्या लॉजिक क्या लगाएंगे? लॉजिक बताइए। देखिए, यहां तो अपन कह सकते हैं +0 या -0, कुछ भी बोल दो, यहां तो कुछ है ही नहीं, एज इट इज यही। तो इसका मतलब यहाँ भी एज इट इज आना चाहिए था, एस एस सभी में आ रहा है। आर का एस, यहाँ पर आपको +1 दिख रहा है, तो यहाँ भी +1 करोगे तो पी का क्या बन जाएगा? क्यू। फिर यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? -2 दिख रहा है, तो यहाँ भी -2 करोगे तो क्या बनेगा? पी बनेगा, ठीक है। अब बताओ SQP, चलो आगे भी चलते हैं। फिर आगे यहाँ पे हो रहा है आपका +3, आई के बाद जे के एल, फिर यहाँ पे हो रहा है आपका -4, यहाँ -4 करेंगे, 14 में से 4 जाएगा तो 10 पे आएगा जे, ठीक है। एल जे भी ठीक है, फिर वापस एल भी आ रहा है, चलो यहाँ पे +5 और यहाँ पे -6, तो +5 -6, 19 में से 6 जाएगा तो 13, 13 पे आता है एम, सही है, ये बनेगा। क्लियर है? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ए इज द करेक्ट आंसर, सभी का सही। एक जगह पर 20 कबूतर, 10 गायें, 15 कुत्ते और कुछ भैंसे हैं, पैरों की कुल संख्या इतनी है, ठीक है। तो भैंसों की संख्या कितनी हो सकती है? एक जगह पर है 20 कबूतर है, 10 गायें हैं, 15 कुत्ते हैं और कुछ भैंसे हैं, और पैरों की कुल संख्या इतनी दे रखी है। भाई एक कबूतर के 2 पैर होते हैं, तो 2 × 20, एक कबूतर के 2 पैर, तो कुल पैर कितने हो गए कबूतर के? 20 × 2 40 पैर, प्लस एक गाय के 4 पैर होते हैं, तो 10 गाय के कितने हो गए? 40 पैर। एक कुत्ते के 4 पैर होते हैं, ठीक है, कुत्ते के कितने होते हैं? 4 पैर होते हैं, तो 15 कुत्ते के कितने हो जाएंगे? 4 × 15। आगे और कुछ भैंसे हैं ना, एक भैंस के भी 4 पैर होते हैं, 4 × x, और इनके कुल पैरों की संख्या कितनी है? 125 है। नहीं ये है और अधिक है ना, पैरों की संख्या सिरों की कुल संख्या से क्या अधिक है,
सिरों की कुल संख्या से क्या है, अधिक है, तो सिर मान लेते हैं। सिर कितने हैं, सिर कितने हैं और पैर कितने, तो सिर कितने हैं भाई साहब, सिर देख लो कितने, 20 + 10 + 15 + 1, ये सिर हैं। यानी टोटल सिर कितने हो गए 15, और ये 10 कितने हो गए 25, 25 और 20 कितने हो गए 45। 45 + x तो हो गए सिर, और पैर कितने हो गए, पैर यहां से निकाल लो, ये कितने हो गए 40 + 40 + 60 + 4x, कितने हो गए भाई 40 और 40 80, 40 + 40 कितने हो गए 80, 80 और 60 हो गए दोस्तों आपके पास में 140, 140 + 4x कितना बनेगा 140 + 4x आपके पास सिर है। अब इक्वेशन बना लो और सोल्व कर लो, बस खत्म। यहाँ पे दोनों को सोल्व कर लोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा 140 + x, सिरों पैरों की संख्या, सिरों की संख्या से कितनी अधिक है 125 अधिक है। सोल्व कर लेंगे यहां 140 माइनस 140 + 4x, 140 + 4x देखिएगा 140 + 4x माइनस 45 + x, सोल्व कर लो। 140 में से 45 जाएगा तो 95, 95 माइनस 3x बराबर 125, 95 माइनस 3x बराबर 125, सोल्व कर लो इसको आप। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 30/3 यानी 10, x की वैल्यू 10 आ जाएगी आपको, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, तो भैंसे कितनी है 10 भैंसे, ठीक है, ये 10 आपके पास आंसर आ। चलिए, नाई बाल काटता है तो दर्जी, दर्जी क्या बनाता है, दर्जी का काम क्या है, नाई का काम है, नाई रिलेटेड है बाल से तो दर्जी रिलेटेड है कपड़े से, यूं बने, नाई रिलेटेड है बाल से तो दर्जी रिलेटेड है कपड़े से, ठीक है। ढंग से देखना, काटना, सिलना, शर्ट, 3 चीजें दे रखी कंफ्यूज करने के लिए। चलिए जल्दी जल्दी से करते जाएंगे आप। एक समूह का कप्तान अपनी टीम के लिए 5 सदस्यों का चयन करता है। ए, ई और एफ को केवल एक स्थान चुना जा सकता है। ए, ई और एफ को केवल एक स्थान चुना जा सकता है। यदि बी को चुना जाता है तो क्यू और डी में से किसी को भी नहीं चुना जा सकता। अगर बी को चुना जाता है तो क्यू और डी को नहीं चुना जा सकता। सी को ई या एफ के स्थान इस ई के साथ नहीं चुना जा सकता, ठीक है। सी को ई या एफ के साथ, ई या एफ के साथ नहीं चुना जा सकता। सी को ई या एफ के साथ नहीं चुना जा सकता। बी या टी में से केवल एक को चुना जा सकता है। ओह, बी या फिर टी में से किसी एक को चुना जा सकता है। अगर इसको चुनेंगे तो इसको नहीं, और इसको चुनेंगे तो इसको नहीं, ठीक है। तो कौन सा चयन सही बनेगा आपके हिसाब से? बहुत ही प्यारा और शानदार प्रश्न बोलूंगा मैं इसको, गजब का प्रश्न बोलूंगा। एक समूह का कप्तान अपनी टीम के लिए चुनता है, कितने 5 सदस्यों का चयन करता है। इन लोगों में से 5 सदस्यों का चयन करता है। अब देखिए 5 सदस्यों का चयन करता है, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। डी का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर, डी को चुन सकता है वो, डी में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं उसको, डी तो चुन सकता है, डी चुन सकता है। इनमें कहीं पर भी पी भी नहीं, पी के बारे में भी कुछ नहीं बोला तो भाई साहब पी को भी चुन सकता है। अरे भाई साहब आर के लिए भी कुछ नहीं बोला तो आर को भी चुन सकता है, ठीक है भाई। डी पी आर 100%। अगर पहले ऑप्शन को देखें तो डी को चुन सकता है, पी को चुन सकता है, आर को चुन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, डी पी आर को चुन सकता है, इनके बारे में तो बोल ही रखा है। अगर वो बी को चुनता है, अच्छा सॉरी, बी को चुनता है तो क्यू और डी को नहीं चुनता है। मान लीजिए डी को चुन लिया उसने, डी को चुन लिया तो बी आ नहीं रहा इसमें, बी कहीं पर भी नहीं आ रहा, ठीक है, बी है ही नहीं वैसे भी। मान लो डी को चुन लिया उसने, सपोज करो डी को चुन लिया तो वो बी को नहीं चुनेगा, तो ठीक है बी आ भी नहीं रहा इसमें। पी को चुन लिया, पी के बारे में कोई डाटा नहीं है, आर के बारे में कोई डाटा नहीं। अब सी और क्यू की बारी आती है। सी और क्यू तो देखो
अगर बी को चुनेगा तो क्यू और डी को नहीं चुनेगा, तो कोई बात नहीं, हम डी को और क्यू को चुन लेते हैं, बी को नहीं चुन रहे ना, सही है। हमने डी और क्यू को चुन लिया, बी को नहीं चुन रहे हैं, खत्म। बचा सी। अगर सी को चुनोगे, सी को चुनोगे, देखा है इधर, अगर आपने बी को चुना तो इन दोनों को नहीं चुनोगे, अर्थात जब इन दोनों को चुनोगे तो इसको नहीं चुनोगे। सेम टू सेम, अगर तुमने सी को चुना तो ई या एफ को नहीं चुनोगे, तो बिल्कुल हमने सी को चुन लिया तो ई और एफ इसमें नहीं आ रहे। 100% बनेगा भाई साहब, पहला ही ऑप्शन 100% बनेगा, पहला ही ऑप्शन 100% बनेगा, 100% बनेगा, आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। देख लो, आपने डी को और क्यू को चुना है तो बी को नहीं चुना है, आपने पी को चुना है, पी के बारे में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आर के बारे में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर हमने सी को चुना तो ई और एफ को नहीं चुनेंगे भाई साहब, अगर तुमने सी को चुना तो ई और एफ को नहीं चुन सकते, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। बी या टी में से किसी एक को ही चुनना था, यहां तो बी और टी दोनों को चुन रखा है, तो ये भी रॉन्ग। आगे देखो आप, ए बी ई, डी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं एक बार। ए बी ई पी आर लिखा हुआ है, पी और आर को तो चलो चुन लिया, पी और आर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब ए बी और ई के बारे में क्या था, अच्छा, ए ई और एफ में से केवल एक ही चुना जा सकता है, ए ई और एफ में से केवल एक ही चुना जा सकता है, यहां पे दो को चुन लिया तो डी भी रॉन्ग, इसलिए 100% ए तो बनेगा, ए ही बनेगा, ठीक है। ये लीजिए ए ऑप्शन, बहुत ही प्यारा प्रश्न, भाई साहब मजा आ गया, एकदम शानदार, एकदम लाजवाब प्रश्नों में से एक प्रश्न। चलिए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक फीमेल है, एक महिला कह रही है इस तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए, वह आपके दादा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने एक आदमी से कहा, एक आदमी है उससे कहा कि वह, यानी ये जो है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने एक आदमी से कहा, वह आपके दादा, पापा के जो पापा बनेंगे वह दादा, वह आपके दादा के इकलौते बेटे की बहन की इकलौती संतान है। कौन? ये फोटोग्राफ में जो है वो इकलौती संतान। तो आदमी का तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से क्या संबंध है? आदमी तस्वीर में मौजूद व्यक्ति का क्या हो गया? कजन। आदमी तस्वीर में मौजूद व्यक्ति का क्या हो गया? कजन। यानी अपन इसको क्या कह सकते हैं? तस्वीर में मौजूद व्यक्ति कौन हो गया उसका? बताइए। बहन है ना, या यूं कह सकते हैं माँ, माँ के भाई का बेटा। यह आदमी कौन लगेगा बताओ? यह आदमी कौन लगेगा? माँ के भाई का बेटा। माँ के भाई का बेटा हो जाएगा आदमी, उसका कौन हो जाएगा? माँ के भाई का बेटा। ध्यान से देखो, आदमी का रिलेशन पूछा है, उस आदमी का तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से क्या संबंध है? तस्वीर में मौजूद व्यक्ति की माँ के भाई का बेटा हो जाएगा, माँ के भाई का बेटा। बिल्कुल, क्या शानदार प्रश्न था, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न। डू फास्ट गाइस, जल्दी से बताएंगे। बहुत ही सिंपल, 3, 5, 7, अगला 9 अगर करते हैं तो 35 आ जाता है। अगर 9 करते हैं तो 35, 9 के बाद फिर 11 ही आ रहा है, सही कह रहे, 9 के बाद 11 आ रहा है, इसका मतलब 100% 35 बने। चलिए, एल के बाद MNOPQ +5, RSTUV +5, आगे +5, बी के बाद WXYZA, ए से आंसर स्टार्ट होगा, एस से वाई +6 +6 +6, 5 और 6 11 पे आता है के। ए के इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मजा आया कि नहीं आया? सभी लोग फटाफट से बता दें। इस पेपर सेट में इतने ही प्रश्न आए थे, ए के इज द करेक्ट आंसर।
तो बहुत ही मजेदार ये सेशन रहा, बहुत ही मजेदार ये टेस्ट रहा, बहुत मजा आया। रेगुलर रहकर जो भाई साहब मजा, मतलब जो स्पीड बनने वाली है, जो दिमाग की बत्ती एकदम खुलने वाली है ना, उससे आप कोई सा भी एग्जाम क्रैक कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, यहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। दीपक सर रीजनिंग ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम है, इसे जरूर ज्वाइन कर लें, यहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और लिंक ये दे रखा है दीपक सर रीजनिंग ऑफिशियल, ये टेलीग्राम का लिंक है। डेली क्लास की पीडीएफ, होमवर्क के क्वेश्चन, लेटेस्ट अपडेट और इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लासेस, ये सारी जानकारी आपको यहां से मिल जाती है। यूनिकॉर्न बैच के रूप में क्लासेस चालू हो गई हैं। साथ ही साथ मेरा जो फाउंडेशन बैच है, जिसके अंदर मैं सभी 50+ जितने भी टॉपिक्स हैं उनको मैं डिटेल में करवा रहा हूं। क्यूब कैप्चर अभी हमारा चल रहा है, क्यूब जिसके अंदर हम कलर्ड क्यूब पढ़ रहे हैं, अपोजिट फेस की कलर्ड, हरे रंग से रंगे हुए हो, काले रंग से रंगे हुए हो, नीले रंग से रंगे हो, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। तो आप जल्दी से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। दीपू 10 कोड लगाकर एसएससी एग्जाम कैटेगरी में जब आप बैच ज्वाइन करेंगे ना, तो आपको रीजनिंग ही नहीं, सभी टीचर्स की सभी क्लासेस मिलेगी। ठीक है, आपको सफलता बैच के रूप में भी क्लासेस मिल जाएगी। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको रेज हैंड के ऑप्शन में और डाउट क्लियरिंग सेशंस के अंदर पहली प्रायोरिटी मिलती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप इसे ज्वाइन कर लें। 4 बजे धमाकेदार कोडिंग डिकोडिंग का टेस्ट हम लोग लेने वाले हैं। आपको पता है कि थ्योरी क्लासेस चल रही हैं, और रात को 8 बजे और 9 बजे तो आप लोग जानते ही हो, बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, इतना मजा आता है ना। अभी हम मॉक टेस्ट लगाते हैं इस तरीके से, रात को 8 बजे हम फिर से मॉक टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, रैंक वाइज, पोल वाइज, तो वहां पे पता भी लगता है कि कौन सा बच्चा है उसने टॉप किया है। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा दीपू 10 कोड लगाकर, और बढ़िया तरीके से दोस्तों बैचेस को ज्वाइन करने के बाद में आप सी ऑल पर जाएंगे, मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए, फॉलोइंग लिखा हुआ आएगा, बैचेस पे क्लिक करिए, सी ऑल पे क्लिक करिए, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे, नीचे बैच, किसी भी बैच को आप एनरोल कर लीजिए। बैच आपको सारे मिलने वाले हैं, मैथ्स का, जीके जीएस का, इंग्लिश का, सभी का, सभी टीचर्स की सभी क्लासेस मिलने वाले। क्लियर है गाइस? तो गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए, एड रेफरल कोड में आपको दीपू 10 कोड लगाना है, लिखा हुआ आएगा अवेसम, दीपू 10 कोड अप्लाइड। पेमेंट आप किसी भी मोड से कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट आप कर दीजिए, और बस बढ़िया तरीके से क्लासेस, थ्योरी क्लासेस अगर आपको पढ़नी है फाउंडेशन बैच के अंदर, बिल्कुल बेसिक से, चाहे वो मैथ्स हो, जीके जीएस हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करो, क्योंकि सिलेक्शन सभी के जो है दोस्तों सीखने के बाद ही होगा। ऐसा नहीं कि किसी एक सब्जेक्ट में हम लोग कमांड बनाएंगे और सिलेक्शन ले लेंगे, नहीं, आपको कमांड सभी सब्जेक्ट में बनानी पड़ेगी। इसलिए फाउंडेशन बैच चल रहा है, दीपू 10 कोड लगाकर ज्वाइन कर लेंगे, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। लाइक जरूर कर दें, सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है सर, रेलवे की कोई इन्फॉर्मेशन जैसे ही आएगी बेटा आपके सामने आ जाएंगे लेकर हाजिर होके, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है।